हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमें तो लग रहा है आप लोग अच्छे हैं, लेकिन प्रॉब्लम बस यही पड़ जाती है कि कैसे सीखें केमिस्ट्री फिजिक्स। ठीक है, तो हम बार बार यही आप लोगों को बताएंगे कि हमारे यूट्यूब चैनल अरविंद तिवारी ऑनलाइन क्लासेज को देखिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री तब भी है देखें तो, और जितना समझ जाओ तो इजी भी है। ठीक है, और जो फिजिक्स है उसमें थोड़ा ये बच्चों को क्या होता है कि हमें न्यूमेरिकल नहीं आता है, डेरिवेशन नहीं आता है, तो हमारे यूट्यूब चैनल अरविंद तिवारी ऑनलाइन क्लास पे देखिए और आप लोगों को पूरी जानकारी वहाँ पे दी जाएगी। ठीक है, आप देखें ये हमारा था हाइलो एरियंस बनाने की विधि, जो हमारा वीडियो पहले बन चुका है और आप तक पहुँच भी गया है। अब यहाँ पे हम बताएंगे कि हाइलो एरियंस जो है उसके भौतिक गुण क्या हैं। ठीक है, उसकी विलेयता जल में क्या है, घनत्व क्या है, गलनांक और क्वथनांक क्या है, यही सब बात बताएंगे और उसका रासायनिक गुण बताएंगे। ठीक है, तो जानना ये है, थोड़ी छोटी बात है कि भौतिक गुण में जो हाइलो एरियंस हमारा है उसमें ना तो रंग होता है, कहने का मतलब रंगहीन होता है, ठीक है, और द्रव होता है, द्रव के रूप में तुमको मिलेगा, रंगहीन द्रव के रूप में। जैसे कि हाइलो एल्केन होता है वैसे ही तुम्हारा हाइलो एरियंस होता है। ठीक है, आप देखिए ये तो बात रही रंगहीन पे, ये रंगहीन द्रव है। दूसरी बात क्या है कि इसकी जो विलेयता, विलेयता का अर्थ होता है, हम कई बार बता चुके हैं कि जो चीज़ घुलनशील हो, किसी ऐसे पदार्थ में डालें जो वो पूरी तरह से घुल जाए उसमें उसकी क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। तो ये जल में नहीं विलेय है, क्योंकि कारण ये है कि जल का जो ध्रुवीयता है वो काफ़ी अधिक है। ध्रुवीयता का शब्द कई बार सुने होंगे। ठीक है, माइनस प्लस चार्ज होते हैं, उसमें जिसका इलेक्ट्रॉन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है उसका ध्रुवीयता उसी प्रकार होता है। ठीक है, तो हाइलो एरियंस की जो ध्रुवीयता है वो कम है और पानी की जो जल की ध्रुवीयता होती है H2O की वो अधिक होती है, इसलिए हाइलो एरियंस जल में आविलेय है। ठीक है, लेकिन हाइलो एरियंस जो है वो कार्बनिक यौगिकों में विलेय है, क्योंकि कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, विलायक होते हैं, उनको विलायक कहा जाता है। जैसे एल्कोहल है, ईथर है, क्लोरोफॉर्म है, आदि चीज़ों में ये हाइलो एरियंस घुलनशील है, पूरी तरह से उसमें घुल जाता है। अब देखें बात आती है घनत्व, डेंसिटी। घनत्व क्या है, तो घनत्व का अर्थ है जब हम इसको लेंगे लैब में, उसको बैलेंस तराजू से तौलेंगे, मापेंगे, तब हमको स्पष्ट रूप से इसका घनत्व पता चलेगा। ठीक है, वैसे तो हम यहाँ बता दें कि तुमको याद रखना है इनका घनत्व कि अणुभार के बढ़ने के साथ साथ हाइलो एरियंस के घनत्व बढ़ते हैं। ठीक है, जैसा जैसा उनका अणुभार होगा उसी प्रकार उनके घनत्व होंगे। दूसरी बात है गलनांक। तो गलनांक क्या है, गलनांक और क्वथनांक। गलनांक का मतलब गल जाना, क्वथनांक का मतलब उबल जाना। ठीक है, सिंपल सी डिफिनीशन है, ज़्यादा प्रॉब्लम में मत फंसिए। ठीक है, तो अब ये आता है कि उनका गलनांक और क्वथनांक कैसे मापेंगे, ये भी तुमको लैब में ही करना है। थ्योरिकल सिस्टम से ये करना है कि जब भी कोई हाइलो एरियंस परमाणु का अणुभार बढ़ेगा, सेम टू उसका गलनांक और क्वथनांक बढ़ेगा। ठीक है, चलो ये तो बात हो गई इनके भौतिक गुण पे। अब हम जो मेन टॉपिक है, जो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम होती है कि रिएक्शन नहीं हो पा रही, ये नहीं हो पा रहा है, बड़ी समस्या हो रही है, तो ये सारी समस्याएं हटा दीजिए और देखिए हमारे यूट्यूब चैनल अरविंद तिवारी ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, हाइलो एरियंस के भौतिक गुण, ठीक है, सॉरी रासायनिक गुण तो बता चुके हैं, रासायनिक गुण। ठीक है, तो परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हाइलो एरियंस बनाने की विधि तथा रासायनिक गुण या भौतिक गुणों को समझाइए, या ये पूछ लेते हैं कि हाइलो एरियंस किसी भी बेंजीन रिंग की किसी भी यौगिक से जब क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, तो आप लोग क्या बनेगा उसका नामकरण तो होगा कि माना फिनाल बनेगा, लेकिन हमको हाइलो एरियंस से प्राप्त करना है, तो आप लोग कैसे हाइलो एरियंस से प्राप्त करेंगे, इस तरह से क्वेश्चन बहुत उठते हैं वहाँ पे। तो
कहने का अर्थ है कि सूत्र आपको याद होना चाहिए, जो यौगिक बनाना है उसका फार्मूला याद होना चाहिए, या उसका फार्मूला आप लोग आईपीएससी नेम से पता करेंगे। ठीक है, आईपीएससी नेम से हम पता कर लेते हैं कि कौन सा यौगिक का क्या नाम है। ठीक है, आप देखें यहाँ पे हमको लेना है क्लोरोबेंजीन, हम लेंगे क्लोरोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन हो गई। ठीक है, इसकी क्रिया करा देंगे NaOH के साथ। टेम्परेचर रहेगा 623 केल्विन और प्रेशर रहेगा 300 atm। ठीक है, जाहिर सी बात है इतनी चीज तो तुमको करनी ही है, लेकिन यहाँ पे रिएक्शन दर्शाने के लिए अगर ये चीज आपको नहीं याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जो दो चीजें हैं ये आपको लैब में दिखाना है। ठीक है, आप देखिए कैसे बनेगा। वही बात बार बार C6H5 बॉन्ड Cl यहाँ पे ये लगा है। आप देखें हम Na को भी अलग कर लेंगे। Na को कैसे अलग करेंगे, Na ये यहाँ पर है और जो इसमें जुड़ा है या इस तरह जोड़ दें O और ये H, OH जुड़ा है। इस तरह से संरचना पूरी खोल लो, तब बनाने में इजी हो जाता है। तो जो ऑक्सीजन है डबल बंद बनाता है, ये सबको पता है, इसलिए एक दो इसका बंद हो गया और एक हाइड्रोजन का बंद हो गया, एक Na का बंद हो गया। आप देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, H पे यहाँ पे भी अलग हो गया ना, तो समझ लें, हम मान लें कि इस पे H+ अभी भी उपस्थित है, जो एक इलेक्ट्रॉन इसमें होता है वो अभी भी यहाँ पे उपस्थित है। और यहाँ पे Cl जो माइनस है वो यहाँ पे अब दिखा रहा है कि हमारे पास माइनस है तो हमारे पास प्लस है, क्यों ना हम दो जुड़ जाएं और अलग हो जाएं इन लोगों से। देखिए अब ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और यहाँ से बंद टूट जाएगा और बन जाएगा HCl। ये बन गया तुम्हारा HCl। ठीक है, ऐसे ही क्रिया तुमको दिखानी है और याद भी रखना है। अब यहाँ पे HCl तो बन गया, ये काम फिनिश है। ये बंद अकेला हो गया ऑक्सीजन का और ये तो इससे जुड़ा है, यहाँ से इसको हटा दीजिए क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन जो है निकल गया है बाहर। आप देखिए एक बंद जो ये सिंगल हो गया है, इसको हम कहाँ उठा के रखेंगे, इस स्थान पे ONA। ये स्ट्रक्चर के माध्यम से हम समझा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे यही चीज यहाँ पे लिखी है C6H5 बॉन्ड ONA हो गया, ये इसमें जुड़ गया। अब तुमको इधर दिखाना है ONA। ठीक है, ये तुमको इधर दिखाना है कि इस बॉन्ड जो HCl बाहर गया है उसके स्थान पे ये इतनी चीज यहाँ पे जुड़ गई है। अब ये बन गया सोडियम फिनाक्साइड हो गया। देखो कितना सिंपल है, सिर्फ थोड़ी चीजें जानकारी में रखना है। ठीक है, बहुत ही इजी है ये रिएक्शन। जो भी रिएक्शन करना है सर्वप्रथम उनके आयन प्लस माइनस बॉन्ड ये सब जान लीजिए, तब जाके आप रिएक्शन सीखिए, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप देखें ये बन गया सोडियम फिनाक्साइड। अब इसी सोडियम फिनाक्साइड को हम क्या करेंगे, फिर से अपक्रिया कराएंगे। इस सोडियम फिनाक्साइड की अपक्रिया हम पुनः कराएंगे। किससे कराएंगे, अब यहाँ फिर इसका हम सूत्र लिख रहे हैं C6H5 बॉन्ड ONA। ठीक है, अब इसकी क्रिया कराएंगे HCl से कराएंगे। अब देखिए HCl से कराने जा रहे हैं इसकी क्रिया। उत्प्रेरक पड़ेगा वो डालना है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिखाना है। यहाँ पे अगर तुमको नहीं आ रहा है तो नहीं दिखाना है, उत्प्रेरक पड़ेगा। अब क्रिया की दर को बढ़ाना है तो उत्प्रेरक डाल दें FeCl3, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उत्प्रेरक जो है रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेता है, तुम कुछ भी डाल दो इसमें। आप देखें यहाँ पे स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस क्लोरीन है और ये प्लस है, इसको देने के लिए है यहाँ Cl पे। अब इसको Cl को अलग यदि कर लें हम तो Cl पे बचेगा 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, अगर H से अलग कर लें, यही होगा यहाँ। अब ये Na इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और इनसे अलग हो जाएगा। ठीक है, अब ये बन गया NaCl। और जब NaCl बन गया तो यहाँ से ये हटा दो, ये NaCl जब बन गया तो Cl को हटा दो, यहाँ से Na हटा दो, ये हो गया। ये तो स्ट्रक्चर इसका हाई है, इस पे ध्यान दें, वो भी जब बनेगा तो हम बता देंगे। अब यहाँ पे ये बंद इसका अकेला पड़ गया। अब ये क्या करेगा,
जो ये अकेला H है इसके स्थान पे आके जुड़ जाएगा और ये आपका बन जाएगा OH, फिनाल बन गया। ये सब निकल जाएगा, N यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, ये Na निकल गया, NaCl बन गया और ये H यहाँ पे आके जुड़ गया, ये बन गया फिनॉल। क्या बन गया? फिनॉल। इस तरह से ये रासायनिक अभिक्रिया करता है और देखिए फिनाल बनकर तैयार हो गया, ठीक है। अब आता है अब तुम्हारा आ रहा है कि हम यदि क्लोरोबेंजीन की 2 मोल लें एमिनो समूहों द्वारा प्रतिस्थापन, एमिनो समूहों द्वारा प्रतिस्थापन। अब हम यदि कहें कि क्लोरोबेंजीन जो है उसके 2 अणु ले लें और उसको डालें किसमें 2NH3। इसका भी कारण है कि 2 यहाँ पे NH3 क्यों लिया, लेकिन बहुत ज़्यादा बताने से ये होता है कि बच्चे जितना ज़्यादा बताएं उतना ज़्यादा कंफ्यूजन में चले जाते हैं, ठीक है। तो मेन टॉपिक देखिए और आप लोग इसको बनाना सीख जाएंगे, ये हमारा उम्मीद है, ठीक है। आप देखें जब यहाँ पे हम लेंगे 2NH3 तो क्या बनेगा, एनिलीन बनेगा। क्या बनेगा? एनिलीन। तो एनिलीन कैसे बनाएंगे? अब देखिए इस Cl को एक H यहाँ से निकाल दीजिए, नाइट्रोजन की संरचना हम बना रहे हैं H H H, इसमें 2 युग्म होता है इलेक्ट्रॉन का जो कि अभी यहाँ पे उपस्थित है। एक Cl यहाँ से निकाल दीजिए एक H के साथ और यहाँ बन जाएगा HCl। चलो ये चीज निकल गई, यहाँ पे ये H निकल गया, ये Cl निकल गया यहाँ से, ये निकालना है तुमको, ऐसे इसको करना है। अब यहाँ पे बना 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, युग्मित और एक अनयुग्मित, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जो अनयुग्मित वाला इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड है इससे जाके जुड़ जाएगा और ये बनाएगा 2 बेंजीन फिर NH2, एनिलीन बना लेगा। इस प्रकार से हमको क्या मिल गया, एनिलीन मिल गया, ठीक है। अब आप लोगों को उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, और यदि समझना ही है तो 2 रिएक्शन अगर समझ ली जाएं तो सारी रिएक्शन करते चले जाओगे। तो थोड़ा मेहनत कीजिए और प्रयास कीजिए, हम तो आपके साथ हैं लेकिन आप भी हमारे साथ रहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।